नमस्कार बंधुओं, आज बात करने जा रहे हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अगर आप डिजिटल फ़ोन यूज़ करते हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हर भारतीय को, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ये डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जो हमारे देश के लिए, जो डिजिटल भारत जिस तरह से डिजिटलाइज हो रहा है हमारा देश, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट बन के निकल के आया है। और इसके विषय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े डिटेल में बताया था कि किस तरह से अनपढ़ लोग और बहुत पढ़े लिखे लोग इसके जाल में फंस जा रहे हैं और बहुत बुरी तरह से लूट चल रही है हमारे देश में डिजिटल या साइबर ठगी के माध्यम से, साइबर क्राइम के माध्यम से। और डिजिटल अरेस्ट जिसको कहते हैं, उसका एक विभत्स में वसुंधरा सेक्टर 10-12 में अभी कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में सेवानिवृत्त अधिकारी थे जी के अधलखा जी, उनको साइबर ठगों ने इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि फाइनली उन्हें जमानत के नाम पे 10.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र करने पड़े। अब ऐसा क्या करते हैं ये लोग साइबर ठग कि जिसकी वजह से लोग उनके चक्करों में फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। और पहले तो ये प्रलोभन देके या छोटे मोटे वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी प्राप्त करके किसी तरह से छोटे मोटे रकम की उगाही करते थे। आजकल इनका इतना ज़्यादा मन बढ़ गया है कि ये डरा धमका कर एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करते हैं व्यक्ति को, उसको नारकोटिक्स के नाम पे, ईडी सीबीआई के नाम पे इस तरह से मायाजाल फैलाते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और जो साइबर और जो इंटरनेट के मास्टर लोग हैं वो तक इनके जाल में फंस रहे हैं। और इतना बड़ा ये साइबर ठग इंडस्ट्री बन गई है भारत। कैसे हम उससे बच सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि ये साइबर अटैक है, उसको समझने के पहले कुछ आंकड़े जान लेना बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने बताया है कि रोज लगभग 6 करोड़ रुपए की लूट हो रही है साइबर अटैक से। 2023 में 7.9 करोड़ की साइबर हमले की शिकायत भारतवर्ष में दर्ज की गई, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है। और इसमें 1750 करोड़ रुपए की लूट हुई है। और 2024 अक्टूबर तक 92,334 मामले दर्ज हो चुके हैं और 2,140 करोड़ की लूट खसोट धोखाधड़ी हुई है। यहाँ तक कि ये थ्रेट यहाँ रुक नहीं रहा है। 2024 में ये मानना है कि 7.4 लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं साइबर क्राइम की, और ये 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, जो अनुमान एक सर्वे के हिसाब से लगाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ हो जाएगा 2033 तक। जब भारत विकसित देश बनने की जो परिकल्पना है 2047 तक, उस समय तक 17 लाख करोड़ के इस तरह के हमले होने की संभावना है, साइबर हमलों की। इनके बहुत सारे लक्षण हैं जिसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। उन सब चीज़ों पर डिजिटल अरेस्ट का खेल जो खेला जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे खेलते हैं ये लोग, इसके 4-5 मुख्य बिंदु हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ये फ़ोन जब भी करते हैं 90% व्हाट्सएप कॉल करते हैं या स्काई ऐप वगैरह का यूज़ करके ये आपको वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल करेंगे। और उसमें बैकग्राउंड ऐसा लगाएंगे जैसे पुलिस स्टेशन का होता है या पुलिस की कैप लगी होती है, लगा हुआ बंदे की कोई फ़ोटो होती है, लगे कि आपको ये पुलिस वाले का फ़ोन है। उसके बाद ये डर दिखाते हैं अरेस्ट होने का, जिसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये किसी और भारतीय न्याय संहिता या किसी भी साइबर क्राइम जो एक्ट्स हैं उसमें कहीं आप डिजिटल अरेस्ट शब्द नहीं पाएंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट ऐसे ही करते हैं और वो डर दिखाएंगे आपको मनी लॉन्ड्रिंग का, स्मैक के धंधे का, या कोई पुड़िया वो बोल देंगे कि आपके यहाँ पुड़िया एक कुरियर हुआ है उसमें स्मैक था, एनडीपीएस का डर दिखाएंगे, अरेस्ट होने का डर दिखाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है, इसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है, इसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसे बात करेंगे जैसे वो सही सही पुलिस वाले हों। ये इस तरह से माहौल क्रिएट करते हैं कि आप ये समझें जैसे कि आपसे पुलिस कोई पूछताछ कर रही है, ऑनलाइन पूछताछ हो रही है, आपको ऐसा महसूस होता है। फिर ये आपसे
केस को रफा दफा करने के लिए पैसे की उगाही करना शुरू करते हैं। यही नहीं, और भी कई इनके हथकंडे होते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको पहचानने के लिए कुछ चीज़ों का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो घबराना नहीं है, ऐसे फ़ोन कॉल्स आने पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शांति से उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, इसके संकल्प के साथ इनसे समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये किसी भी हालत में आप अपना यूपीआई वाला आईडी वगैरह इनसे शेयर नहीं करें। कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी पहचान बताने के लिए फ़ोन नहीं करता है, ये ध्यान में रखें। पुलिस वाला अपने को पुलिस अधिकारी दिखाने के चक्कर में इस तरह से शो ऑफ नहीं करता। और ये भी ध्यान रखें कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी आईडी या एफआईआर की कॉपी या अरेस्ट वारंट ये ऑनलाइन आपको नहीं भेजता, न मंगवाता है। इस तरह की बातें डराने धमकाने के लिए हो रही हैं, ये समझ जाना चाहिए हमें। कोई भी एजेंसी, पुलिस एजेंसी हो या पुलिस अधिकारी हो, ये स्काई ऐप या व्हाट्सएप कॉल करने की इनको ज़रूरत नहीं है, सामान्य कॉल करते हैं। इस तरह से कॉल करें तो आपको संदेह हो जाना चाहिए कि ये आदमी कहीं न कहीं ये वही साइबर ठग है कोई। और ये भी ध्यान रहे कि कोई पुलिस अधिकारी आपका अकाउंट या आपके पैसे का स्टेटस क्यों पूछेगा। कोई पुलिस अधिकारी आपकी पर्सनल जानकारी इस तरह से नहीं पूछता। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर कोई ठग कह रहा है या कोई पुलिस अधिकारी बन के कह रहा है, तो आप समझ लें कि वो ठग है। कोई भी पुलिस अधिकारी या एजेंसी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए इंसिस्ट या प्रेशराइज नहीं करती, लेकिन ये इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं ठग लोग कि आप मजबूर हो जाते हैं वो करने के लिए। इवन कई मामलों में तो ऐसा निकल के आया है कि ये ऐप डाउनलोड करा के आपका लोन करा के पैसा ले लेते हैं ठग लोग। एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपको करनी है, अगर इस तरह कोई फ़ोन आता है तो उस फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लें, या उसको अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, वॉइस रिकॉर्ड कर सकें, या इस तरह से जो भी कर सकें, साक्ष्य इकट्ठा करें इनके विरुद्ध। हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े, आप ये मान के चलिए। यही नहीं, इसकी इमीडिएट शिकायत 1930 पर तुरंत फ़ोन करके इसकी शिकायत करें, या इसकी साइट है cybercrime.gov.in, इस पर आप तुरंत शिकायत करें कि इस तरह से आपके साथ हो रहा है। और ये भी ध्यान रखें कि कोई पुलिस अधिकारी आपको किसी से बात करने से नहीं रोकता। ये साइबर अरेस्ट वाले जो साइबर ठग हैं, ये लोग करते हैं। आप इसमें अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनसे सलाह लें। इस तरह की अगर कोई बात होती है, पुलिस में शिकायत करें। अगर आपको ये फ़ोन आता है कि आपके यहाँ पार्सल में कोई ड्रग्स भेजा गया है, तो इस तरह की जो थ्रेट करते हैं उसकी तुरंत पुलिस से शिकायत करें, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मान के चलिए कि 99% इस तरह का जो काम हो रहा है इन ठगों द्वारा, और बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसके लिए ये फ़ोन कई बार विदेशों से फ़ोन आते हैं, इनका ऐसा लिंक है कि ये विदेश से फ़ोन करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट भी और साइबर टीम भी बहुत ढूंढने में दिक्कत हो रही है। पैसे ये गेमिंग ऐप के थ्रू मंगवा लेते हैं। कई तरह के नेटवर्क इनके फैले हुए हैं, जिस तरह से ये काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। सरकार अपने लेवल पर प्रयासरत है, लेकिन हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं हम इस साइबर ठगी के शिकार न हो जाएं। हमारी कही गई बातों को कहीं नोट कर लें, इस पर ध्यान दें, और ये वीडियो अपने नज़दीकी लोगों को भी भेजें। इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी जागरूकता है और लोग भी समझें। बहुत सारे लोग इसमें, मुझे लगता है करीब 50% लोग ऐसे हैं जो साइबर ठगी के शिकार होने के बाद भी शिकायत नहीं करने जाते, लोक लाज की वजह से, या इस तरह सोचते हैं कि इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। इस तरह से आप लोग सतर्क बनें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। आज की वीडियो बस इतनी। धन्यवाद। वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।